हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ रोहित और आप सभी का मेरे एंशिएंट नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अंगुलीमाल और तथागत भगवान गौतम बुद्ध। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक छोटा सा बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहते थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहते थे, जो पहले इलाके थे वो अब इलाके नहीं रहते। जिस किसी भी आदमी की वह हत्या करता था वह उसके एक उंगली काट कर अपनी माला में फिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी थी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया, इसलिए एक दिन भोजनांतर पात्र च्वर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाते देख गांव वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रमण उधर मत जा, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं तब भी वो उस डाकू के काबू में आ जाते हैं, लेकिन तथागत बिना भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी इन आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस और आगे बढ़ते आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस और आने का साहस नहीं करते, यह श्रमण अकेला ही उस और आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और कमान संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, ये विचित्र बात है, ये अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरन तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूं, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो ये तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और जब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंगुलीमाल ने अपने गले से उंगलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धम्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्य के शास्ता बोले, भिक्खु आ। अंगुलीमाल उसी समय भिक्खु बन गया। भिक्खु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बताकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसेनजीत के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वो जान से मारता है उनकी उंगलियां काट काट कर वो माला पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज, उसका दमन करे। प्रसेनजीत ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वो कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सेनीय बिंबिसार के साथ
मामला कुछ गड़बड़ाया है या वैशाली के लिच्छवी के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ। भगवान, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूँ। राजन, यदि आप देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ मुंडे हैं, उसने काशाय वस्त्र धारण कर रखा है, वो एक भिक्षु है, न वो किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाकारी और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चिवर तथा भिक्षु की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वो अधिकार है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय भिक्षु अंगुलीमाल ना ही भगवान से दूर थे। भगवान अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यही है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वो जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत माने, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वो अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल है? अंगुलीमाल ने कहा, राजन, हाँ, मैं सचमुच अंगुलीमाल ही हूँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रेयणी थी। गार्ग्य मैत्रेयानी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वो अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाण करेगा और 3 से अधिक चिवरों का व्यवहार नहीं करेगा। और मेरे 3 चिवर भी पंसु कुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने हों। उसने यह कहकर कि उसके 3 चिवर उसके पास है, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक और बैठ कर बोला, भगवान, ये आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हो, अदांत को दांत कर देते हो, अशांत को शांत बना देते हो। यही है जिसे मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य है, आप जिसका समय समझे। तब राजा प्रसेनजित अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्र पूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चिवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक के मारा, दूसरे आदमी ने डंडा फेंक के मारा और तीसरे आदमी ने एक ठिकरा फेंक के मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, ये सब सहन कर, ये सब सहन कर। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू से एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखे, इस मत को माने और प्रज्ञा के पद को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे तदनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतोन्मुक्त था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून के रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय भीम, नमो बुद्धाय।